दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं हम गाजीपुर ज़िले में और गाजीपुर ज़िले का वह करिंदीनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज हम जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने के लिए हम आ पहुँचे हैं डेहमा में। और डेहमा में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही वो घर है जिस घर पर कल एक अधेड़ को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। मैं उसी घर पे मौजूद हूँ जिस घर पे अगर उस अधेड़ की अगर हम बात करें तो यहीं पर वो यही जगह है। थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि थोड़ा सा आप यह जगह दिखाएं। यहीं पर जो है एक चारपाई बिछाया गया था और रात में वह सोए हुए थे। और बगल से ही आप देख सकते हैं कि अगर दीवार की अगर हम बात करें तो यह दीवार लमसम 3 से 4 फीट की ऊंचाई होगी। और इधर से जो है ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं। तो इस दरवाजे पर जो है कल ये चाचर, जैसा कि अगर गांव देहात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको लोग चाचर बोलते हैं। जैसा कि आप टीन वगैरह का जो है टेम्पररी में जैसे जो भी गरीब लोग हैं अपने किसी भी तरह से या जीवन यापन करने के लिए अपना किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। और यह चाचर जो है लगा हुआ था। अब जैसे अराजक तत्वों की अगर हम बात करें तो मैं उधर आप दिखाइए थोड़ा सा कि यह दरवाज़ा बंद होने के कारण जो है यहाँ से वो लोग चढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। यहाँ से ये गली है, गली की अगर बात करें तो 3 से 4 फुट की ये गली होगी। और इसी गली से जो है कुछ अराजक तत्व जो है यहाँ पर चढ़े हुए हैं और यहीं पर आकर उस अधेड़ की बांस के टोटों से, जैसा कि अभी कुछ ब्लड भी यहाँ पर लगा हुआ है और मक्खी भी लग रही है, उनको जो है पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में जो है उनकी पत्नी की विगत कुछ वर्षों पहले जो है मृत्यु हो चुकी है। और चार लड़की थी, 3 लड़कियों की किसी भी तरह से वह शादी कर चुके हैं। और अगर उनके बेटे की अगर हम बात करें तो यही उनके बड़े बेटे हैं और यह जो है छोटे बेटे हैं और यह जो है उनकी बेटी है। मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बार बार एक सवाल करना चाहूँगा कि आखिर आपका राजस्व विभाग के जो भी करूं तो आखिर कहां सोए रहते हैं। अगर समय से इस मामले को अगर संज्ञान में लेते तो शायद यह बेटी जो है आज अनाथ नहीं होता। मैं थोड़ा सा इस बच्ची से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मालती। मालती। पढ़ती हो कौन से क्लास में? 10th में। अच्छा, आपका घर कहाँ है? यही है ताजपुर। अच्छा, ताजपुर। थोड़ा सा मैं कुछ जानना चाहूँगा आपसे। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैं जानना चाहूँगा, आप लोग घर पर रहते थे, पापा से दूसरे लोगों की कभी झगड़ा हुआ था? बस ज़मीन से झगड़ा हुआ था। और उषा और जो ये रविंद्र की लड़की वो आई थी और बोल रही थी कि तुम्हारा मर्डर करवाएंगे आकर। अच्छा, जैसा कि अगर इसी ज़मीन के लिए झगड़ा हुआ था? हाँ, इसी ज़मीन तो के लिए हुआ। कितना दिन पहले यह झगड़ा हुआ था? लमसम 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले। यह बच्ची है, बच्ची क्या बताएगी? जैसे घर पर जो भी लोग जो भी गार्जियन होते हैं वो बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम जैसे बच्चे सुनते हो और वही जो है कुछ याद रखते हो। आपका क्या नाम है? बजरंगी। अच्छा, कितना साल एज हुआ आपका? 19 साल। कहीं काम करते हैं आप? हाँ। कहाँ पर? नोएडा सेक्टर 62। अच्छा, सेक्टर 62 में। जानकारी कब हुई कि पिता की हत्या कर दी गई? हमको कल सुबह हुआ था, 9 बजे ड्यूटी जा रहे थे तब। सुबह में? कौन फ़ोन किया था? फ़ोन किए थे मेरी भाभी बगल वाली। अच्छा, तो वहाँ से आप कब गाड़ी पकड़े? तुरंत पकड़े 2 बजे। अगर माता जी की बात करें तो माता जी जो है विगत कुछ वर्ष पहले जो है वह जो है डेथ कर चुकी है। और अगर पिताजी की बात करें तो पिताजी को जो है कल अराजक तत्वों के द्वारा जो है लाठी से बांस के टोटों से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। आखिर इनका सहारा कौन बनेगा? अभी तक मामले के अगर खुलासे की बात करें तो जो भी सक्षम अधिकारी हैं अभी हमारी उनकी वार्ता नहीं हुई है। लेकिन मैं वही मृतक की अगर हम बात करें तो मृतक के भाई भी मौजूद हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हम इनसे भी पूरी घटना के बारे में मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर पूरा घटना क्या हुआ था और कितने दिनों से वह घटना चली आ रही थी और आप जो है किस सक्षम अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर गए थे। और कौन अधिकारी? सरकार कह रही है कि जो भी हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी हो या जो भी
पुलिस विभाग के कर्मचारी हो, हमारी पुलिस, हमारी राजस्व विभाग के कर्मचारी डंके की चोट पर गरीब असहाय लोगों के साथ में खड़े उतरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग मैं दिखाने का प्रयास करूंगा टीवी 27 न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और मैं ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं और जो मृतक के भाई हैं उनके साथ मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? दद्दन गौड़, अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? डेहमा के, क्रम डेहमा के। भाई की हत्या कर दी गई, क्या नाम हुआ उनका? भाई का क्या नाम? जयप्रकाश गौड़। जयप्रकाश गौड़ जी। कुछ लोग उतिल गौड़ के नाम से भी जानते थे। क्या पहले जो है इसी ज़मीन के लिए विवाद, जैसे ज़मीन की अगर हम बात करें तो कौन सी ज़मीन पर जो है विवाद हुआ था? ये जो हम बोल रहे हैं इसी ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिस पर आप खड़े खड़े हैं। क्या विवाद हुआ था, किन से विवाद था? ज़मीन का विवाद था कि ये ज़मीन हम उनके बड़े भाई से लिखाया था, ये छोटे उसका भाई है, वो जो है हमसे हिस्सा मांग रहा था। ज़मीन लिखा है हमको 16 साल हो गया, 16 साल पहले आज तक वो कभी आया ही नहीं। अब वो पता ना किस पार्टी से, किस राजनीति से अब जो है हमसे हिस्सा मांग रहा है। बार बार थाने पर यहाँ वहाँ हमने ज़मीन को जो है पंचनामा द्वारा लिखाया था, और ज़मीन का जो है 2 कापी या ओरिजिनल कापी हमने थाना पर दिया था, एसडीएम को दिया था, कोतवाल को दिया था। सारे लोगों ने कहा कि नहीं तुम इसका हकदार नहीं हो, लेकिन फिर भी बार बार जो है कभी एसडीएम के यहाँ, कभी तहसीलदार के यहाँ, सब लोगों के यहाँ दौड़ती थी, हम लोगों के आकर धमकी देती थी, बार बार परेशान का। और उषागिरी का लड़का श्यामगिरी मेरे भाई को कहा था कि तुम अपने जाने के लिए सोच लो, हम इस घर को फूंक देंगे, हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। अनाप शनाप बोलते रहे, और उसका बेटी भी आकर बोलती रविंदर कुछ खरवार का, और पूरी गली बुझो। सर यही तो मामला है। अच्छा, जैसा कि आप जो भी सक्षम अधिकारी के पास गए थे, क्या वार्ता हुई थी उस दिन? कितने दिन पहले आप गए थे? अरे कितना दिन क्या हमको याद है, लेकिन हम एसओ साहब से बात किए थे। एसओ साहब ने कहा कि तुम इसका हकदार, एसडीएम साहब के पास आप साहब ने हमको आदेश दिया कि ये ज़मीन का हकदार तुम नहीं हो, ये जो लिखा है वो है। अब वो पटा गए, फिर हमने साल भर की मामला बता रहे हैं पहले, साल भर पहले हाँ हाँ, वो हमने दीवार जुड़वा ली। फिर इस साल में जो है मैं हैंड पाइप गड़वा रहा था, फिर आया 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस आई, हमको बुलाई, फिर हम थाने पे गए, आप उसको कागज़ दिया, फिर उन्हें गया ही नहीं। इसके बाद जो है फिर 8 दिनों के बाद आकर अपना प्रक्रिया शुरू कर दिया, आना जाना, गाली गुजना देना, अनाप शनाप न बोलना। गाली कौन देता था? वो रविंदर खरवार की लड़की और उसकी औरत। अच्छा, कभी उषागिरी जो है आपके भाई के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या आप आहत हैं इस घटने से कि अब जो है हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है? हाँ, हमारे साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, संभव है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे हैं, इसके भी 6 बच्चे रहे, 4 लड़के 2 लड़की। अगर हाँ बोलिए। भगवान ना करे कि ऐसी कोई फिर दुर्घटना हो तो आप जो है जिम्मेवार किसको मानेंगे? सही बात है, अगर भगवान न करें ऐसी तो हम किसको जिम्मेवार? जब वो भाई भी चला गया और मैं भी चलाऊँ तो कौन घर जिम्मेवार बनेगा? है कौन, तो किसको मानेंगे कि हमारा कौन आगे का जो है गार्जियन बनेगा? अच्छा, अभी जो है थाने पर आप गए थे, क्या वार्ता हुई वहाँ पर जो भी हमारे थाने के सक्षम अधिकारी हैं? सक्षम अधिकारी से वार्तालाप ये हुई कि जो मर्डर किया है, मर्डर व्यक्ति रीना देवी और उसका लोवर दोनों ने मिलकर मर्डर किया, पुलिस को बयान दी है। अच्छा। इस कार्रवाई पर जो है पुलिस मुझसे जो है जेल भेजी है। अच्छा, जेल भेज दी है? हाँ, भेज दी है। अच्छा, हाँ। तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, इस तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ, जब हमारे सामने मैटर हुआ तो संतुष्ट है। जैसा कि इन्होंने कहा कि लमसम 24 घंटा के अंदर ही इस घटना का खुलासा हुआ। और क्या नाम हुआ आपका? सर श्वेता। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? जी, डेहमा का। ना डेहमा का नंबर नहीं। जी, मेरा शादी हो गया, मैं परसा के निवासी हूँ। अच्छा, परसा के निवासी। जी, तो आप लड़की हूँ बड़ी वाली। अच्छा, आप बड़ी वाली उनकी? जी हाँ, हाँ उनकी मैं लड़की हूँ। तो कुछ जानकारी है घटना के बारे में? जैसे पहले झगड़ा इस जमीन को लेकर क्या घटना? जब ये जमीन बन रहा था ना, दीवार जुड़ा रहे थे, जब भी हमको पापा बोले थे थाना फौदारे पुलिस आए, तो फिर कार्रवाई शुरू गई, तो पुलिस ने बोला जाओ। थाना पर गए थे हमारे पापा, वो लोग नहीं गए, तो हमारे पापा गए तो पुलिस ने बोली कि ठीक है तुम लोग जुड़वा। दीवार जुड़ गई, फिर ये नल जब हो गई ना तो लड़ाई होने लगी। फिर पापा हमको बुलाए वहाँ से, मैं 30 तारीख को वहाँ से गाड़ी पकड़ के आई इसी लड़ाई के लिए। कोई नहीं था घर में, मेरे छोटे छोटे भाई बहन है। मेरे पापा बोले तुम आ जाओ देख रहे हैं इन लोगों को। मैं बोली ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ थी कोई नहीं आया था यहाँ पे, किसी ने। बस एक दिन उसकी लड़की आई थी, वीरेंद्र कमकर की लड़की आई थी, रविंदर। पूरे घर के हमारी वीडियो बना के ले गई थी, पूरा गली की। हम सो रही थी उधर, मुझे देखी नहीं थी। मुझे जब मैं जगी उसको लखेदी तो भाग गई दौड़ के वीडियो बनाने। उसके बाद
2-4 दिन बाद ना दूसरा गिरी का लड़का मेरे पापा से बोला कि डेहमा से जाने की विदाई कब हो तुम्हारी, तुम कब जा रहे हो डेहमा छोड़ के। हमारे पापा बोले कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम हमारा डेहमा छोड़ा दोगे। ये बात हमारे पापा हमको बताए। बेटी हम किसी और के हैं और कोई और कह रहा है कि आप कब जाएंगे यहाँ से। जी हाँ, वो लड़का कह रहा था, पापा हमको बताए थे ये बात। हाँ, तो हम लोग अभी हम यहाँ से 20 तारीख को गाड़ी पकड़े, हम लोग संडे इधर से गए थे 20 तारीख को, संडे को गाड़ी पकड़े, मंडे को उतरे, मंगलवार को मंडे को ही रात में काम हो गया हमारे पापा को। मंडे को हमारे पापा गए थे वहाँ मोहम्मदाबाद कचहरी में कुछ कागज़ के लिए रजिस्टर कराने, उसी दिन ये कांड हुआ था रात को। जी, तो घटना में घटना की अगर हम बात करें तो घटना कौन कौन लोग की है? घटना में वो अब अकेले बस का तो नहीं लग रहा है सर कि अकेला कोई लड़का कर सकता है, क्योंकि हमारे पापा तो हट्टे कट्टे देख रहे हैं आप लोग। अकेले बस का तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग कबूल कर रहे हैं तो हमें तसल्ली नहीं है। तो क्या आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, हमें संतुष्टि नहीं क्या है। कहेंगे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सक्षम अधिकारी वीडियो को देख रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो क्या कहेंगे आप सरकार से? इस पर और कार्रवाई की जाए, हमें पूरा जानकारी चाहिए कौन कौन है इसमें, हमको ये डिटेल चाहिए सर। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे 3 भाई बहन हैं छोटे छोटे, उनको रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। हमारी मम्मी 10 साल पहले ही ख़त्म हो गई, हमारे पापा को हत्या हो गई पीट पीट के। जैसे हमारे पापा को पीट पीट के हत्या किया गया, हम ये चाहते हैं गुनहगारों को ऐसा सज़ा मिलना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। हमारे योगी जी से ये निवेदन है कि हमारे भाई बहन छोटे छोटे हैं, सबसे ये निवेदन है कि हमारे भाई बहन को इंसाफ मिले, सज़ा मिले, उसको फांसी होना चाहिए सर, ज़रूर। यही आपसे निवेदन है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जो भी ने मेरे पापा को मारा उनको सज़ा मिलना चाहिए। इस हत्या से परिवार जो है आहत में है। परिवार जो है, परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आज भी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि हम रास्ते पर जाएंगे, हमारे साथ में कोई भी घटना ऐसी इतनी बड़ी घटना को फिर अंजाम दिया जा सकता है। मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक बार फिर अपने वीडियो के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी ऐसे गरीब परिवार पर, गरीब असहाय लोगों पर नज़र पड़े। के लोग हैं जो मृतक की बेटी हैं, मृतक के भाई हैं, मृतक के बेटे हैं, वह जो है इस अगर कार्रवाई की अगर हम बात करें तो उस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब यह जांच का विषय है, जांच में क्या समक्ष आएगा वह जो है, जो भी सक्षम अधिकारी होंगे वह तय करेंगे। लेकिन मैं जो भी सक्षम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप जो है इस घटना को सही जांच करके और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।